ये प्रसंग महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। उस समय सीता जी ने जो जवाब दिया वो सुनकर के राम जी भी हतप्रभ रह गए। उसी समय सीता जी, मानस की सीता जी तो बड़ी मौन सीता हैं, पर वाल्मीकि जी की सीता जी बड़ी मुखर सीता हैं, क्योंकि उन्होंने तो सीता का ही चरित्र लिखा है। सीता जी आगे आकर के बोली, प्रभु आपके ये सब तर्क मुझे आज पच नहीं रही है, आप क्या कह रहे हो? आपको मालूम है मेरे पिताजी ने कैसे मेरा आपके साथ विवाह किया था? मेरे विवाह की शर्त क्या थी? मुझसे वही विवाह कर सकता है जो अपने पुरुषार्थ को प्रमाणित करे। धनुष पर जो प्रत्वंचारोपण कर सके उसी से मेरा पाणी ग्रहण होगा। मेरे पिता ने सबसे पहले ही आपके पुरुषार्थ का परीक्षण किया था। इन महलों की, किले की दीवालों के बीच में तो कोई कायर भी अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है। इसमें आपका पुरुषार्थ, आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती कि आप वन के समय अपनी गृहिणी की रक्षा उन असुरों से नहीं कर सकते। धिक्कार है आपके पुरुषार्थ को। ये काय बात की आपने कैसा विषय कह दिया? राम जी तो चौंक गए महाराज, स्तब्ध मौन खड़े हो गए। सीता जी बोल रहे, राम जी सुन रहे कि बात तो सही कह रही है। जब अपना वीर्य शुल्क देकर के किसी पाणी ग्रहण को स्वीकार किया गया हो, तो आज पौरुषत्व से राम कैसे पीछे हट सकते हैं? ठीक है मां, फिर अगर आपकी आज्ञा है तो मैं सीता को साथ लेकर जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। इस पूरी अयोध्या में जिस जिस वस्तु को सीता अपना कहती है वो सब वस्तु का परित्याग करके जाना होगा। सीता जी ने कहा, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? जितने आभूषण, जितने वस्त्र, जितनी सामग्री थी, भगवान ने सीता जी से वो सब दान करा दी महाराज। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, सब कुछ दे दिया। जो वस्त्र और आभूषण सीता जी पहन करके गई हैं वो सीता जी के नहीं है, वो वस्त्र और आभूषण अरुंधति के द्वारा सीता जी को पहनाए गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी का नाम था अरुंधति। अरुंधति ने सीता जी का श्रृंगार किया है और उन वस्त्रों को पहन करके गए हैं। अब मैं आपको 2 घंटा में क्या सुनाऊं ज्यादा। कभी मेरी दादी जी ऐसी कृपा करें, कम से कम 9 दिन का सत्र बने, जब तो कुछ रामायण पर चर्चा हो सकती है। कम से कम की बात है ये तो होता ही है, कम 9 दिन से कम तो होती ही नहीं है। और आगे तो बात अलग है महाराज। सही बात तो ये है, हम तो केवल सब लोग बैठे आचमन कर रहे हैं, स्नान के लिए तो बड़ा समय चाहिए। सीता जी ने साफ दे दिया। सब कुछ परित्याग करके चली हैं। आपकी सुविधा में आपका सहयोगी कोई भी हो सकता है, पर आपकी असुविधा में जो आपका सहयोगी है वही आपका सबसे बड़ा सहयात्री है, सबसे बड़ा प्रेमी है। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। सीता जी संग संग चलती हैं। जिसके पास सुविधा के सारे संदर्भ हों वो अगर आपके साथ चलने को तैयार हो असुविधा में, वही आपका सबसे बड़ा जीवन सहयोगी है महाराज। असुविधा में चलने को, जिसके लिए मजबूरी नहीं है फिर भी वो चलने को तैयार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो सीता चरित्र पर सबसे लंबा विषय लिखा है।
एक और बड़ी सुंदर बात है, हालांकि जो सीरियल बना उसमें भी यही दिखाया गया, पर वाल्मीकि रामायण ने बड़ी विपरीत बात कही है। जब वन में सीताराम जी चले हैं ना, तो आगे आगे सीता जी चली हैं, पीछे पीछे राम जी चले हैं। जो हमने और जगह देखा है उसमें देखा है राम आगे चले हैं, फिर सीता जी चली हैं, फिर लक्ष्मण जी चले हैं, पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है सबसे आगे लक्ष्मण चले हैं, फिर सीता जी चली हैं, फिर राम जी चले हैं। और होता भी ऐसे ही है, सबसे पहले गुरु चलता है, फिर भक्ति चलती है, और फिर भगवान चलते हैं। महाराज, आपके जीवन का भी क्रम ऐसा ही है।